दीजिए विक्रांत, जब मठ से निकलते हैं योगी आदित्यनाथ और भारी भीड़ के बीच गोरखपुर में उनकी ये सवारी निकलती है योगी आदित्यनाथ की। ये जो पूरी परंपरा है, योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं जरा वो भी आपको सुनवाना चाहती हूँ, क्योंकि आज जब योगी पहुंचते हैं, योगी जब आज पहुंचे हैं तो उन्होंने किस तरह से आज ऐसी परंपरा का निर्वाह किया है, उस परंपरा का निर्वाह किया है जो कि सालों से निभाई जा रही है। तो गोरक्षपीठ में साधु संतों की एक अदालत लगती है जिसमें योगी आदित्यनाथ निकलते हैं। वहां पर क्योंकि वो महंत हैं गोरक्षपीठ के, और वहां पर ये अदालत लगती है, इसको चलाइए, और वहां दंडाधिकारी की भूमिका में योगी आदित्यनाथ आज नजर आए। जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई, साधु संतों के बीच के जो विवाद हैं उनका निपटारा करते हैं, दोषी पाए जाने पर दंडित भी करते हैं। अब योगी आदित्यनाथ ने महायोगी गोरखनाथ की पूजा की और वहां नाथ पंथ, जो नाथ समुदाय है, उसकी जो ये भव्य शोभा यात्रा है वो भी निकाली, जिसका एक तरह से नेतृत्व योगी आदित्यनाथ कर रहे थे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जब वो अपने मठ से निकले तो अपने साधु साथियों के साथ निकले और वहीं उसके बाद उनकी ये सवारी गोरखपुर में आज निकलती है। तो ये भी विजयादशमी के पर्व के मौके पर है। अब ये भी एक तस्वीर है, योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे, वो तस्वीरें जरा फिर से दिखाइए, क्योंकि मैं आचार्य राज मिश्रा के पास इस पर भी जाना चाहती हूं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक तो प्रशासनिक जो एक तंत्र है उसका तो नेतृत्व योगी आदित्यनाथ कर ही रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन इसी के साथ साथ वो जब दंडाधिकारी बनते हैं तो वो एक संदेश भी देते हैं, आचार्य जी। ये भी जरा जरूरी है, क्योंकि अपनी परंपराओं के बीच बहुत से लोग ये सवाल उठा देते हैं कि योगी आदित्यनाथ महंत हैं, वो मुख्यमंत्री कैसे हैं, लेकिन अब तो उन्होंने बता दिया है कि वो दोनों का निर्वाह एक साथ कर पा रहे हैं। बिल्कुल, श्री रामचरितमानस के अंदर एक बहुत सुंदर चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, सुंदरकांड की है कि मुख्य सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति और सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरत बखानी। और उसके बाद बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मुखिया मुख सो चाहिए और खान पान कहूं एक, और पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। मुखिया होना ही इसी प्रकार का चाहिए, मुखिया इसी प्रकार का होना चाहिए जो समस्त परिस्थिति के अंतर्गत अपने आप को ढालने का जो योग्यता है वो अपने अंदर रखे। और जब इस दृश्य को हम देखते हैं, वास्तविकता में भारत में इस दृश्य के होने की आवश्यकता है भाई। लोग कई बार कहते हैं, कई बार बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। खैर मुझे दो तीन चीजें श्वेता जी कई बार लगता है कि ये दृश्य शायद भगवान कृपा करे सदैव हमें देखने को मिले, लेकिन जिस प्रकार का परिवेश कई बार कई नेता लोग तैयार करते हैं, राजनीतिक फायदे के लिए कई बार श्री रामचरितमानस को फाड़ने का प्रयास किया जाता है, कई बार राम जी पर अलग अलग प्रकार की टिप्पणियां की जाती हैं, तो मुझे लगता है कि हां, सनातन को खत्म करने का बहुत प्रयास किया जाता है। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, और मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय मोदी जी का, जिनके आने के बाद सनातन धर्म की जो हमारी परंपराएं हैं उसको विशेष रूप से लेकर के आया गया और आज वो विशेष रूप से दिखाया जाता है। हम लोगों ने कभी भी, चाहे वो अयोध्या में दीपोत्सव की बात करें, चाहे मैं जैसा आप आचार्य जी बात कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की हमने बात की है, अनामिका जी तो योगी आदित्यनाथ पर कभी पूरी कविता भी गा चुकी हैं, बहुत लोकप्रिय वो कविता रही। मैं अनामिका जी एक बार मैं आपके पास आ रही हूं, लेकिन एक बार मैं राजनाथ सिंह की भी आज तस्वीरें दिखाना चाहती हूं, क्योंकि राजनाथ जी ने आज जिस तरह से शस्त्र पूजन किया है वो भी बड़ी खास तस्वीरें थी। रावण दहन की तस्वीरें लाइव आप दिखाते रहिए, राजनाथ सिंह की तस्वीरें जरा दिखाइए, क्योंकि आज उन्होंने जाकर शस्त्र पूजन किया और शस्त्र पूजन के बीच उन्होंने देखिए कैसे जो हथियार है, इन हथियारों के बूते कैसे देश की सुरक्षा की जा रही है, इसलिए उन्होंने पहले आरती उतारी, टीका लगाया, माल्यार्पण किया, किनका? उन हथियारों का जिनके सामर्थ्य से देश की सुरक्षा हम कर रहे हैं। ये तस्वीरें राजनाथ सिंह की आई हैं। तो ये
विजयादशमी का जो एक त्योहार है और विजयादशमी में खास शस्त्र पूजन का जो एक परंपरा है आचार्य जी, उसके बारे में जरा बताइए। शस्त्र पूजन, क्योंकि कई सवाल उस शस्त्र पूजन को लेकर भी आजकल उठने लगे हैं। ये शस्त्र पूजन क्यों होता है विजयादशमी के दिन? क्योंकि हमारे यहाँ शस्त्र को भी अगर देखा जाए तो इनको परमात्मा का स्वरूप, आपने शायद सुना होगा जब लंका में युद्ध हो रहा था तो क्या करता है मेघनाथ, एक टाइम पर शिवास्त्र को छोड़ता है। तो ये अस्त्र वास्तविकता में हमारे यहाँ परमात्मा का स्वरूप माने जाते हैं, और जो शिवास्त्र आता है तो उस परिस्थिति में लक्ष्मण जी की प्रदक्षिणा करके और चला जाता है, शेषा उतार है। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मेघनाथ करता है और फिर जाकर मेघनाथ रावण को समझाता भी है कि वो साधारण नहीं है। आज मैंने शिवास्त्र का प्रयोग किया, आज मैंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, आज मैंने विष्णुआस्त्र का प्रयोग किया, लेकिन उन सभी अस्त्रों ने उनको प्रणाम किया और वापस चले आए। इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्रों, हमारे यहाँ जो अस्त्र भी है उनको वास्तविकता में एक शक्ति का स्वरूप माना जाता है, ब्रह्म का स्वरूप माना जाता है, इसलिए हम उनकी भी पूजा करते हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, आप सोचिए हमारे सनातन की परंपरा कितनी सुंदर है, और ये दुनिया को एक संदेश है कि हम पूरे नवरात्र में शास्त्र की पूजा करते हैं, पूरे नवरात्र में हम वेद का पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं और देवी की पूजा करते हैं, और फिर विजयादशमी पर आकर के हम शस्त्र की पूजा भी करते हैं। और ये भगवान राम की सुंदर परंपरा ही थी। भगवान राम ने 3 दिन तक बैठ करके समुद्र की प्रार्थना की। हम लोग भी कई बार पड़ोसी देशों को कई बार मनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब 3 दिन बाद भी समुद्र नहीं माना तब भगवान राम ने कहा कि विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन हो ही न प्रीत, लक्ष्मण बाण सरासर आनु और 100 बारिद बरसित किसानु। हे लक्ष्मण, मेरे धनुष बाण को लेकर के आओ, मैं उसका पूजन करके और समुद्र को सुखा देता हूं। तो ये एक्चुअल हमारी परंपरा है कि हम पहले प्रेम के साथ मनाने का प्रयास करते हैं, प्रेम से बात करने का प्रयास करते हैं। जब कोई नहीं समझता है तो हम शस्त्र की पूजा करके और फिर उसका प्रहार करना भी जानते हैं। शस्त्र और शास्त्र, यस, दोनों को हम साथ लेकर के पहले हम शास्त्र का ही प्रयोग शस्त्र और शास्त्र दोनों कितने जरूरी हैं ये आज बता दिया है। ये तस्वीरें जरा दिखा दीजिए अलग अलग शहरों की। पटना से, जम्मू से तस्वीरें विजय उत्सव की आ रही है। दिल्ली में रावण दहन हुआ है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। देहरादून में भी रावण दहन हो गया है। पटना में सबसे पहले पटना बनारस से तस्वीरें आनी शुरू होती हैं, और फिर शिमला की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहां पर खास विजयादशमी के मौके पर अवसर पर कुल्लू का दशहरा बहुत लोकप्रिय है। लोग वहां खास तौर से जाते हैं उसका हिस्सा बनने के लिए। वहां की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं आज विजयादशमी के मौके पर, चाहे वो शस्त्र पूजन हो, शास्त्र को समझने का, उस ज्ञान को समझने का मौका हो, भगवान राम की रावण पर विजय का जो अवसर है उसे भी समझने का दिन है। और ये पटना की तस्वीरें, जम्मू की तस्वीरें, और वहां राघवेंद्र गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, आज तो दंडाधिकारी बने योगी आदित्यनाथ, वहां गोरखपुर में भी रावण दहन हो गया है क्या? जरा तस्वीरें दिखा दीजिए, दिखाइए जरा। देखिए सुचारिता जी, यहाँ की जो परंपरा है गोरखपुर की, आज मेघनाथ वध का रामलीला खेला जाएगा और कल यहाँ पर रावण दहन होगा। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो विजयदशमी पे एक महान परंपरा को दिखाते हुए, यानी कि उसका निर्वहन करते हुए आगे बढ़ते हैं। जब आज वो विजयदशमी के दिन दंडाधिकारी बनते हैं और उसी वेशभूषा में वह शोभा यात्रा निकलते हैं, नगर भ्रमण पे निकलते हैं, उनके सैनिक निकलते हैं, हाथों में तलवार होता है, हाथों में भाला होता है और डमरू होता है। लोग नाचते गाजते हुए लगभग 1 से 1.5 घंटा का नगर भ्रमण होता है। तमाम, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, महिला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, सब लोग रास्ते में रहते हैं, उनके ऊपर पुष्प की वर्षा करते हैं। ऐसे करते हुए रामलीला मैदान तक योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं, जहां पर भगवान राम होते हैं, भ्राता लक्ष्मण होते हैं, माता सीता होती हैं, बजरंगबली होते हैं, उनका तिलक लगा के पुष्प से उनका स्वागत करते हैं। तस्वीरें तो यहाँ कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। मुख्यमंत्री ने यहाँ भाषण दिया, बहुत जोरदार भाषण दिया, और उन्होंने अपने सनातन परंपरा, जो हिंदुत्व की बात है, जिस तरह से सरकार काम कर रही है, जिस तरह से ये जो पुरानी परंपराएं हैं वह अब बढ़ चढ़ के आगे आ रही हैं, उन सब तमाम बातों को रखते हैं। कहते हैं कि किस तरह का काशी में कॉरिडोर बना, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, अभी